अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत और आफ़ियत के साथ अपनी कंट्री में वापस आ चुकी हूँ। और ये है जी हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट, जिसको मैं 6 मंथ तक जो है बहुत ज़्यादा मिस करती रही। और मेरे हस्बैंड ने सुबह ही सुबह मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है वो बनाया, हमने वो इन्जॉय किया। और उसके बाद अभी हमें चाहिए तो कुछ फ्रूट्स और कुछ बेसिक घर की ज़रूरत की चीज़ें, और अभी हम लोग वो लेने के लिए आ चुके हैं जी वेगमैन पे। ये यहाँ का बहुत अच्छा स्टोर है और यहाँ पर सारी ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी की मिलती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ से हम लोगों को करनी थी जी कुछ अपनी थोड़ी सी शॉपिंग, जिसमें कि ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बाकी इसी तरह की अंडे, ब्रेड और इस तरह की कुछ स्टफ़ चाहिए था। तो हम लोग वो लेने के लिए आ चुके हैं जी यहाँ पर। और ये जो स्टोर है यहाँ पर हम लोग कम आते हैं, ज़्यादातर हम लोग वॉलमार्ट जाते हैं, क्योंकि बस शुरू से जो है एक वॉलमार्ट जो है एक समझ में आ गया, हर चीज़ का पता है। लाइक जैसे कहते हैं ना, बंदा आंखें बंद करके जाता है और सिंपल आपने चीज़ें उठाई और आ गई। और वेगमैन पे भी वैसे हम आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आते हैं। मुझे पर्सनली वैसे वॉलमार्ट जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन लोगों से अगर लोगों की अगर बात की जाए तो वो लोग कहते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से जो है यहाँ की चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, प्राइस का कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से जो मुझे चाहिए थी कुछ मज़ेदार सी यमी सी कैंडीज़ चाहिए थी अपने बेटे के लिए। और यहाँ पर पहले जो था पूरा एक बुफ़े टाइप सा लगा होता था जी, मैं उसको बुफ़े कहती हूँ। तो वो लगा होता था यहाँ पर, काफ़ी सारी जो थी वो आपको कैंडीज़ मिलती थी। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर आई तो इधर का वो सिस्टम ही नहीं था। उन्होंने कोरोना की वजह से जो सारी ही इनकी सेटिंग थी वो चेंज कर दी थी और कैंडीज़ को जो था डब्बों में इस तरह से पैक कर दिया था, जिसको देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आई थी। खैर यहाँ से फिर भी हमने कुछ ले ली कैंडीज़, और उसके बाद यहाँ पर हमें शॉपिंग करके उतना मज़ा नहीं आया जितना कि वॉलमार्ट से आता है। तो अभी यहाँ से हम लोग जाने लगे थे दोबारा वॉलमार्ट, और अब हम अपनी जो कुछ बची कुछ शॉपिंग है वो हम लोग करेंगे जी अपनी वॉलमार्ट से। और बिलीव में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतने टाइम के बाद दोबारा से अपने घर में आना तो ऑफ कोर्स अच्छा लगा है। अपने स्टोर्स में अपनी सारी ही जो पुरानी जगहें हैं वहाँ पर आना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और रायन में एक ये चेंज आया कि रायन पहले इस तरह से ट्रॉली पर सुकून से नहीं बैठता था, लेकिन अभी आप देखें कि रायन जो था वो रिलैक्स होकर ट्रॉली पे बैठा हुआ था। वरना पहले जब ये छोटा था तो बहुत ज़्यादा ज़िद करता था कि मुझे यहाँ से जाना है। और वही जो बच्चों की आदत होती है, उसने जो केक है वो भी हमने बाय किया था और उसने सारा खोल लिया और उसको जो है वो अपने बस बच्चापन जो है वो दिखा रहा है। खैर यहाँ पर कुछ जो चीज़ें थी हम लोग अभी ऊपर ले आए, बाकी जो है हस्बैंड लेकर आ रहे हैं। तो मैंने कहा चले एक छोटा सा जो क्लिप है वो बना लूँ। वैसे अभी जब मैं वापस आई हूँ तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ टायर्डनेस भी है और कुछ थोड़ा सा स्टमक जो है वो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है यूएस से आने के बाद भी। और जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो तब भी थोड़ा सा अभी इस टाइम जो तबीयत है वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, और इतना ज़्यादा डिटेल में जो व्लॉग है वो मैंने नहीं बनाया। वैसे काफ़ी अच्छे अच्छे मज़े मज़े के सरप्राइजेज़ हुए थे, लेकिन मैंने वो सब जो है नहीं बनाए, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं मोबाइल उठाऊं और कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह करूं। और बस ये थोड़े बहुत ही जो क्लिप्स हैं वो मैंने बनाए थे और मैंने कहा चले जी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो ब्लॉग अपलोड करने की रूटीन है वो टूटे। क्योंकि अगर ये रूटीन टूट जाती है तो फिर दोबारा से जो है मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ। और खैर वेदर जो है यहाँ पर अभी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, सर्दी है। सर्दी मतलब कि हीटर वाली सर्दी नहीं है या जैकेट्स वाली सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अभी हम लोग आए थे दोपहर के टाइम में और इस टाइम जो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी सा वेदर हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर जैकेट्स पहनी हुई हैं। और मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और हम लोग फ़ौरन फिर घर वापस चले गए क्योंकि सर्दी लग रही थी। और घर वापस जाकर मैंने यहाँ पर जी अपने लिए बनाई मज़ेदार से गर्मा गर्म सी चाय, क्योंकि सर्दी लग रही थी। और वैसे भी पाकिस्तान में इतनी सारी चाय पी पी के ना यूज़ टू हो गई हूँ। और ये थी जो मेरी फ्रिज की हालत, जिसमें कि कुछ जो चीज़ें थी वो अभी मैंने ला कर रख ली थी, लाइक अंडे, ब्रेड, फ्रूट्स और कुछ जो वेजिटेबल्स हमें चाहिए थी। और बाकी अभी हम लोगों को एक चक्कर जो है वो एडिसन का लगाना था, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को हलाल मीट मिलता है और सारी ही अपनी जो कंप्लीट वेजिटेबल्स हैं, जो भी स्पाइसेस हैं, सब चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। आटा, दाल, चीनी सभी कुछ जो है हम लोग एडिसन से लेकर आते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है जी अभी मैं आपको अपने फ्रीज़र की भी हालत दिखाती हूँ, जहाँ पर कि बिल्कुल मुख्तसर सी चीज़ें हैं। और ये मैंने शामी कबाब जो है वो बना लिए थे आते साथ ही, क्योंकि शामी कबाब जो है मेरे फ्रीज़र में लाजमी होने चाहिए। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही काम जो है वो मैंने किया है। बाकी अभी इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस हुई हुई है या आई डोंट नो टायर्डनेस हुई हुई है कि समझ नहीं आ रही। तो खैर आज का
जो सारा दिन है वो मेरे हस्बैंड ने कुकिंग की। सुबह उन्होंने मुझे करवाया जी मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट, और अभी जो है वो बना रहे थे बहुत ही यमी और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। और बहुत ज़्यादा मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस मामले में हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर देते हैं। और उनको ये भी अच्छी बात है कि हस्बैंड लोगों को अगर कुकिंग करना है तो आपको ये ईजी रहता है कि सम टाइम आपका दिल नहीं होता, मूड नहीं होता। और अभी तो वैसे भी वो खुशी खुशी में बना रहे ना, इतने टाइम के बाद वाइफ और ऑफ कोर्स बेबी घर वापस आया और उन्होंने यमी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी किया। और फिर आज डिनर में हम लोगों ने यही खा लिया पिज़्ज़ा। और वैसे भी मैं इस पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा। एक टाइम था कि पाकिस्तान में अमेरिकानो पिज़्ज़ा जो था वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था, लेकिन अभी इस ईयर जब मैं गई और मैंने वो खाया है तो मुझे बिलीव मी कि वो नहीं मज़े का लगा। और ये जो हम अपने घर में बनाते हैं ये वाला मुझे जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पिज़्ज़ा जो है हम लोग इसी तरह एंजॉय करते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर बिल्कुल नहीं खाते, हम अपने लिविंग रूम में इस तरह से ले आते हैं और साथ साथ में कोई अच्छी मज़ेदार सी जो मूवी है वो इंजॉय करते हैं और साथ में करते हैं जी अपना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा इंजॉय। इस तरह जो खाने का मज़ा है वो डबल हो जाता है, वरना यूजुअली हम लोग अपना कोई भी ब्रेकफास्ट हो उसको डाइनिंग टेबल पर ही खाते हैं। लेकिन सिर्फ एक पिज़्ज़ा वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें डाइनिंग टेबल पर बैठकर नहीं खाना अच्छा लगता, हमें अपने लिविंग रूम में बैठकर खाना अच्छा लगता है। और ज़्यादा डबल मज़ा तब आता है जब उसके साथ कोई अच्छी मज़ेदार सी हॉरर मूवी हो। और वैसे भी हम अपनी जो मूवी नाइट है उसको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। और साथ ही में जी यहाँ पर मूवीज़ जो थी एक के बाद एक चल रही थी, और अभी मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि नान के साथ जो है वो खाया जाए जी हलवा। बाहर बड़ी मज़ेदार सा एक्चुअली वेदर था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली, और हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर बड़ी मेहरबानी होगी अगर प्लीज़ तुम मुझे हलवा बना दोगी। तो मैंने कहा चलें जी, आपने इतने टाइम के बाद मुझसे कोई फरमाइश किया तो मैं आपके लिए ज़रूर बना दूँगी। और अब यहाँ पर मैं साथ में बना रही हूँ जी चाय। हस्बैंड और जो बेटा है वो बाहर टेरेस पर बैठकर और जी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और इसकी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये मुझे बनाना भी मेरे हस्बैंड ने सिखाया। खैर, आपने सिंपल सूजी लेनी है, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून और टेबल स्पून ले लें, और उसमें आपने ऐड करना है जी थोड़ा सा उसको फ्राई करना है 1 मिनट। उसके बाद आपने उसमें सिंपल दूध ऐड कर देना है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अपने हिसाब से आप इसमें डालें, कम या ज़्यादा जो भी आपका दिल करता है आप उस तरह डालें। वो तो कहते हैं कि ना भी डालो तो भी ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि फिर मैंने भी खाना होता है और मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता। और उसमें अगर आप खोया ऐड करें तो फिर इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है, और बहुत जल्दी 2 मिनट में बन जाता है। बच्चों के लिए भी, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत नहीं होते, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो उनको थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में पसंद है, ना गाढ़ा हो ना पतला हो। और वो भी मेरे पास ही खड़े हुए थे और वो मुझे बता रहे थे कि आपने कितना थिक जो है इसको रखना है। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ना पतला रखा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा किया। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए जी नान, और साथ में मेरी जो चाय थी वो भी ऑलमोस्ट रेडी थी। और ये जो नान थे ये हम बाज़ार से बने बनाए लेकर आए थे और 3-4 पैकेट्स ले आए थे कि जब भी घर में मज़ेदार सा कुछ हलीम बने, निहारी बने, तो उनके साथ जो नान है वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और अगर कभी आपका मूड ना हो और बने बनाए फ्रिज में रखे हो तो आपको ईजी हो जाता है। और वैसे भी जो अकेली मदर्स हैं वो इस तरह के जो कोई ना कोई टोटके हैं ना वो ढूंढती रहती हैं कि जिससे हमारी थोड़ी सी आसानी हो जाए। और आते साथ सबसे पहले काम मैंने ये किया कि मेरे जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे खोले और अपने जो पाकिस्तानी ड्रेसेस थे वो सबसे पहले सेपरेट करके एक अलग बैग में डाल दिए। और अब जब मुझे पाकिस्तानी कपड़े पहनना होंगे तो मैं सिंपल अपना ये बैग खोलूँगी और मुझे पता होगा इसमें सारे ही जो हैं वो पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी कपड़े एक्चुअली यहाँ पर मेरे इतने ज़्यादा यूज़ में आते नहीं हैं। और बस 5-6 ड्रेसेस थे जो मैंने निकाल लिए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, बाकी सारे जो थे एक बैग में डाले और इसको अब मैंने कर दिया बंद। और मैं इसी तरह से ही करती हूँ, पाकिस्तानी अपने सारे कपड़े जो हैं इस तरह से बैग्स में तय लगा के रख लेती हूँ। जब मुझे ज़रूरत हो तो आपने सिंपल बैग खोला, जो सा भी ड्रेस पहनना है वो निकाला और बस ये आपने पहन लिया। और मैं पाकिस्तान से जितने भी अपने कपड़े लेकर आई थी मैंने लाने के बाद एक दफ़ा वॉश किए, क्योंकि पता नहीं बैग कहाँ से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है और कोरोना की भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने यहाँ पर रायन के भी सारे जो कपड़े हैं वो भी लॉन्ड्री कर दिए थे। और अभी मैं इन सबको जो है वो तय लगा के और उसकी ड्रॉ सेट कर दूँगी, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है कि बच्चों की जो ड्रॉ है वो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि माशाल्लाह रायन शरारती भी बहुत ज़्यादा है और एकदम से अपने ऊपर कुछ ना कुछ गिरा लेता है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा सबसे पहले इसकी जो ड्रॉ है वो रेडी कर दी जाए, सारे कपड़े सेट करके रख दिए जाए ताकि मुझे इजी हो और पता हो। और अगर घर की बात की जाए तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने घर जो है वो बहुत ज़्यादा
साफ़ सुथरा रखा हुआ था और मेरी पुरानी जो डेकोरेशन की चीज़ें थी वो सारी ही उन्होंने फेंक दी, यानी कि 50% फेंक दी। और बस उनकी आदत ऐसी है, वो बहुत ज़्यादा जो सामान है वो घर में नहीं रखते। खैर ये सारी डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से और उन्होंने क्या क्या मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो फेंक दी। तो खैर ये सब आपको जानने के लिए देखना होगा मेरा नेक्स्ट व्लॉग। आज का व्लॉग था यहीं तक। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसे बहुत से व्लॉग्स देखने के लिए। और बस ये आज का व्लॉग था यहीं तक। अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होती है कल मुलाकात। और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, आप लोग उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर भी मैं अपने सारा दिन की जो टिडबिट्स हैं वो शेयर करती हूँ। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होती है कल मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।